आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए फिर से हम आज के दिन की शुरुआत को बाइबल के एक पवित्र वचन के पढ़े जाने के द्वारा करेंगे। आज का वचन है, आप देख सकते हैं, याकूब अध्याय 1 का पद संख्या 22 में लिखा है, वचन परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को क्या करते हैं, धोखा देते हैं। यानी एक बात तो स्पष्ट है कि जो वचन सुनते हैं पर वचन पर चलते नहीं हैं तो वो दूसरे को धोखा नहीं देते हैं, वो परमेश्वर को धोखा नहीं देते हैं, वो अपने परिवार को धोखा नहीं देते हैं, बल्कि वो अपने आप को धोखा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे माता पिता ने कह दिया कि बेटा उस चीज़ को मत छूना, यदि उस चीज़ को छूओगे तो तुम्हारे हाथ में चोट आ जाएगी, तुम्हारा हाथ कट जाएगा। लेकिन यदि हम माता पिता के मना करने के बावजूद हम उस चीज़ को टच करते हैं, छूते हैं, जो चीज़ हमारे लिए हानिकारक है, तो वो हमारा ही हाथ कटेगा। इसमें हमारे माता पिता का हाथ नहीं कटेगा। जिसने हमें आज्ञा दी उसे न छूने की, उससे कुछ नुकसान नहीं होगा, बल्कि नुकसान हमारा होगा। यानी हम अपने आप को ही मूर्ख बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं और खुद ही धोखा खाते हैं, क्योंकि हमने ये जानने के बावजूद कि वो हमारे लिए नुकसान का था, हमने ये जानने के बावजूद कि वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, ये जानने के बावजूद कि उस चीज़ को छूने से हमारा हाथ कट सकता है, फिर भी हमने उसे छुआ, तो हमने किसे धोखा दिया? हमने अपने आप को धोखा दिया, न ही माता पिता को, न ही परमेश्वर को। तो इसलिए परमेश्वर की आज्ञाओं को सिर्फ सुने ही नहीं, बल्कि परमेश्वर के आज्ञाओं पर चले। हालांकि ये बहुत कठिन है, क्योंकि यह संसार है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहते जरूर हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, जैसा प्रभु ने कहा हम वैसा करेंगे, लेकिन होता क्या है कि हम जो करना चाहते हैं, जो ईश्वर हमसे चाहते हैं कि हम वैसा करें, हम वैसा न करते हुए हम वैसा कर जाते हैं। जो हम नहीं करना चाहते और जो ईश्वर हमसे नहीं चाहता है कि हम करें, तो ऐसा तब होता है जब हम अपने जीवन में सिर्फ अपनी सुनते हैं, ईश्वर की नहीं सुनते। तो बेहतर है कि हम धोखा खाने के बाद सुधरें, हम धोखा खाने के पहले ही अपने आप को बदल लें, ताकि हमें धोखा खाने की ज़रूरत ना पड़े। मनुष्य का ऐसा स्वभाव है कि जब तक वो धोखा नहीं खाता है तब तक वो कुछ सीखता नहीं, और बिना धोखा खाए वो कभी भी अपने आप को, देखिए होता क्या है, आप रास्ते में चल रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि भाई उस रास्ते से मत जाना, वहाँ ठोकर लग जाएगी, तुम गिर जाओगे। लेकिन दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो सुनने के बाद कि उस रास्ते पे ठोकर है और वहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ रखा है कि हम जाएंगे और हम वहाँ गिर सकते हैं, तो वो तुरंत रास्ता चेंज कर देते हैं। और एक ऐसे भी लोग होते हैं कि वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो उसी रास्ते से जाऊँगा, और जाने के बाद जब वो ठोकर खा जाते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि भाई उस व्यक्ति ने बड़ा सही बोला था कि हमें इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक धोखा खाने के बाद अपने आप को बदलते हैं, और एक दूसरों के अनुभवों से सीखते हैं कि हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे हम धोखा खाएं। नीति वचन अध्याय 10 के पद संख्या 17 में, जो शिक्षा पर चलता है वह जीवन के मार्ग पर चलता है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता है वो भटकता है। जो शिक्षा पर चलता है यानी ईश्वर के दिए हुए सीख को अपने जीवन में ग्रहण करते हुए ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलता है। यदि हम ईश्वर की शिक्षा पर चलते हैं तो क्या होगा? वह जीवन के मार्ग पर है, जो कि ईश्वर की शिक्षा पर चलता है। जीवन का मार्ग यानी अनंत जीवन का मार्ग। जब हमारा समय समाप्त होगा इस संसार से, तो हम अनंत जीवन में प्रवेश करने पाएंगे, क्योंकि हम इस वक्त रास्ते में हैं, सफ़र कर रहे हैं, और मंजिल हमारी अभी दूर है, लेकिन अंत में हम अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमने ईश्वर की शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण किया और ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर हम चले, तो हम अवश्य अपनी मंजिल तक यानी अनंत जीवन तक पहुंचेंगे। तो यहाँ वचन क्या कहता है? परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता है वो भटक जाता है। चाहे माता पिता हो, चाहे हमारे बड़े हों, चाहे ईश्वर हो, हमें जब कोई सही रास्ता दिखाता है, बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो वचन में सब कुछ बताया गया है, मसीह का जीवन कैसा होना चाहिए। जब हम उन शिक्षाओं को सुनते हैं और उस पर चलते हैं तो परमेश्वर में आशीष देता है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाओं पे जो चलता है परमेश्वर उसे अवश्य आशीष देता है। लेकिन जो परमेश्वर की डांट से मुंह मोड़ लेता है, क्योंकि कभी कभी हमारे जीवन में ताड़नाएं, कभी कभी परमेश्वर की डांट भी आती है। होता क्या है कि संसार में ऐसे भी लोग हैं, जब वो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और जैसे ही उनके जीवन में आंधी तूफान, अशांति, दुख, तकलीफ आता है तो वो प्रभु को छोड़कर चले जाते हैं। कभी कभी इसलिए भी प्रभु आपको डांट लगाता है या आपकी ताड़ना करता है, ताकि आपके अंदर जो भी कमियां हैं वो सुधारी जा सकें। लेकिन क्योंकि हमें ईश्वर का डांट मंजूर नहीं है, इसलिए हम ईश्वर को छोड़कर चले जाते हैं और फिर से हम वहीं लौट जाते हैं जहां से हम आए हुए थे। तो माता पिता भी हमारी भलाई के लिए ही हमें डांटते हैं। जो हमें भविष्य में निखरना होता है, जो हमारे अंदर उनके सिखाए जाने के द्वारा अच्छाइयाँ और हमारे चाल चलन में परिवर्तन होना था, वो नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ अपना सुना और हम अपने माता पिता के और ईश्वर की डांट से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं और हमें पसंद नहीं है। तो वचन क्या कहता है कि परंतु जो डांट से मुंह मुड़ता है वो क्या हो जाएगा? भटक जाएगा। यानी अनंत जीवन से, स्वर्ग राज से वो क्या हो जाएगा? भटक जाएगा। सही मार्ग पे चलने से भटक जाएगा, उचित मार्ग पे चलने से वो भटक जाएगा। और भटका हुआ मनुष्य हमेशा एक अंधकारमय जीवन जीता है और हमेशा एक कन्फ्यूजन भरा जीवन जीता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता है। यदि आप भटक गए और आपको नहीं पता कि आपकी मंजिल कहाँ है, तो आप पूरी जिंदगी भटकते रहेंगे। लेकिन यदि आपको
कन्फर्म है, आपको पता है कि आपको वहीं जाना है जहाँ के लिए आप निकले हुए हैं घर से, तो आप बिल्कुल सही और सटीक जगह पर पहुँचेंगे। तो वैसे ही जब हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पे चलते हैं तो हम बिल्कुल सही और सटीक जगह पे अनंत जीवन जिसे कहते हैं वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन यदि हम परमेश्वर की डाँट से अपना मुँह मोड़ लेते हैं तो हम क्या होते हैं, मार्ग में ही भटक जाते हैं, अंधकार में, पापों में, गुनाहों में, बुराइयों में, तमाम प्रकार के गलत बातों में हम उलझ जाते हैं। और जब हम भटक जाते हैं तो हम उचित मार्ग को छोड़कर अनुचित मार्ग पे चलने लगते हैं और ये अनुचित मार्ग हमें अनंत आग तक, अनंत अग्नि, अनंत नरक तक ले जाता है। आप वचन को देखिए, भजन संहिता अध्याय 128 के पद संख्या 1 में लिखा है, क्या ही धन्य है वह जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। इसलिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में बड़ी गंभीरता के साथ ग्रहण करना है, क्योंकि यदि ऐसा हम नहीं करेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा ही नुकसान है। इसलिए आज हर एक मसीह भाई बहन आपस में बैठकर विचार करे और या फिर एकांत में बैठकर वो सोचे कि क्या वो परमेश्वर के वचन पर चलता है। क्योंकि आपने देखा होगा कभी कभी अन्य जाति और अविश्वासी हमसे ज़्यादा अच्छे और महान कार्य करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो वचन को न जाने के बावजूद भी उन्हें पता है दूसरों की भलाई करना, दया करना, उदाहरण के तौर पे दूसरों से प्रेम करना। वो वचन नहीं जानते फिर भी वो प्रेम करते हैं, वो वचन नहीं जानते फिर भी वो दया करते हैं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो जीव जंतु हो। और हम वचन जानकर भी अपने हृदय को कठोर किए हुए हैं। तो सोचिए, क्या हमारा वचन जानना या प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करने का क्या मतलब है, क्या अर्थ है, और क्या हम वचन जानने के बाद वचन पर न चल के क्या अनंत जीवन में प्रवेश करने पाएंगे। तो इसलिए आज बड़े ही गंभीरता पूर्वक इस पर विचार करें और आज से, अब से, अभी से अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप दें और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि हे पवित्र आत्मा, आप हमारी प्रभु के वचनों पर चलने के लिए, प्रभु के आज्ञाओं को मानने के लिए आप हमें शक्ति और सामर्थ प्रदान करें। प्रभु आप सभी भाई बहनों को आशीष दें। सभी भाई बहनों को जय मसीह।